Hello everyone, I hope you are doing really great. So welcome to my YouTube channel और welcome back to my channel. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की रीडिंग का जैसे टाइटल आपने पढ़ ही लिया है कि आज से आपके 3 महीने आने वाले आपके 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस, क्या कुछ गाइडेंस हमें मिलती है यूनिवर्स की साइड से, गॉड की साइड से, वो हम देखेंगे। इस रीडिंग के लिए मैं 2 पाइल्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी। सो पाइल मैं आपके सामने ही 2 कार्ड निकालूंगी। उन दोनों कार्ड में से आपको जौन सा भी पाइल अट्रैक्ट करता है, जौन सा भी नंबर आप चूज़ करना चाहते हैं, वो नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल निकालने के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। 2 पाइल्स के लिए थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट पाइल, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड पाइल के लिए कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 1 मीन्स कार्ड नंबर 1 हमारे पास आया है ये नंबर 18। योर पर्पस इज पर्सनल एक्सपेंशन। अगर आप नंबर 18 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो इस पे लाइंस लिखी हैं योर पर्पस इज़ पर्सनल एक्सपेंशन, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप कार्ड नंबर 1 यानी कि पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। एंड कार्ड नंबर 2 हमारे पास है नंबर 21, ग्रेट अवेकनिंग, वॉक इन योर ट्रूथ, स्टैंड फर्म इन योर लाइट। अगर आप कार्ड नंबर 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कार्ड नंबर 2 को अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पाइल में से, इन दोनों कार्ड्स में से आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस कार्ड को अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। पाइल 1 के लिए ये कार्ड है एंड पाइल 2 के लिए है ये वाला कार्ड। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को। सो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे कार्ड नंबर 1 यानी कि पाइल 1 से। दूसरी कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। सो पाइल 1, अगर आपने कार्ड चूज़ किया है नंबर 18 योर पर्पस इज़ पर्सनल एक्सपेंशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 3 महीनों के लिए हम लोग रीडिंग करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे, आपने जैसे कार्ड चूज़ किया है तो मुझे यही एक एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप किसी के इंतज़ार में हैं। कोई एक्सपेंशन, कुछ ना कुछ आप, मतलब कोई एक्सपेंशन, कोई ग्रोथ के वेट में हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, चॉइसेस हो सकता है कि चॉइसेस, डिफ़िकल्ट चॉइसेस आपके सामने हों इस समय पे, और दोनों चॉइसेस में से कोई एक पाथ आपको चूज़ करना है, या फिर कोई किसी डिसीजन को लेकर आप इस टाइम पे परेशान हो सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव, हैव फेथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। देख लेते हैं कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। आने वाले 3 महीने, 3 months फ्रॉम नाउ। पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, उन्हें क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। 3 months फ्रॉम नाउ। पाइल 1, 3 months फ्रॉम नाउ। पाइल 1, 3 months फ्रॉम नाउ। थैंक यू। 3 months फ्रॉम नाउ। पाइल 1, वाओ,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है, देखिए कंप्लीशन। आपने नंबर 9 चूज़ किया था, मतलब 18 नंबर चूज़ किया था, एंड हमारे पास नंबर 10 आया है, मीन्स कंप्लीशन। आप कंप्लीशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कंप्लीट, एक जॉय, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, एक कंप्लीशन, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनली भी स्टेबिलिटी, फैमिली के साथ रीयूनियंस, गैदरिंग, कोई ना कोई, अगर अभी आप किसी लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आने वाले 3 महीनों में आपका कोई ना कोई रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ठीक है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी लग रही है, गैदरिंग मुझे लग रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आता हुआ लग रहा है आने वाले 3 महीनों में। ठीक है, हम ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट। ओके, सो आने वाले 3 महीने पाइल 1 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए, आने वाले 3 महीनों में मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप लोग किसी ना किसी आप लोगों का जो सोल पर्पस है ना, वो है, जो आपने कार्ड ही चूज़ किया है, पर्सनल एक्सपेंशन। कार्ड में भी ये था कि आपका पर्पस है पर्सनल एक्सपेंशन, यानी कि अपने आप से जुड़ना, ठीक है, हकीकत को पहचानना। सो आने वाले 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना डिस्कवर कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आने वाले 3 महीनों में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप नहीं पहचाने। जो यूनिवर्स आपके पास एक हाथ भेज रहे, एक हाथ वो आगे कर रहे हैं अपना, वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उस एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी में ही अभी तक स्टक, पास्ट की एनर्जी में स्टक दिखाई दे रहे हैं कि जो चीज़ें नहीं मिली हैं उन्हीं चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना। ठीक है, उस एनर्जी में आप लोग लग रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीनों में आप ऐसी पोजीशन पे आने वाले हैं, विद इन 3 मंथ्स, कि होता है ना कि लीड करना, एक टीम को लीड करना, कोई प्रमोशन भी आपकी हो सकती है, आपको टीम लीडर की प्रोफाइल या टीम लीडर की पोजीशन मिल सकती है आने वाले 3 महीनों में। ठीक है, कि आप लीड कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, उनको एडवाइस कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। लोग आने वाले 3 महीनों में आपकी सुन रहे हैं, गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपको आने वाले 3 महीनों में खाली नहीं बैठना। अगर आप जितना अपने आप को खाली रखेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग और चीज़ों में चलेगा और आप एक डल एनर्जीज, एक अपसेट वाली एनर्जी में जा सकते हैं। तो अपने आप को आप जितना ज़्यादा आने वाले 3 महीनों में बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई डिसीजन आने वाले 3 महीनों में आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, ठीक है, मेरी यही आपको गाइडेंस रहेगी। आने वाले 3 महीनों में अगर कोई मेजर डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, उसके लिए और इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए और सर्च कीजिए उसके ऊपर। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी तक आप लोगों को ना रास्ता नहीं मिल पा रहा था, पाथ नहीं मिल रहा था पाइल नंबर 1, तो वो पाथ, वो लाइट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। उस रास्ते पे यूनिवर्स रोशनी डालने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, सो और देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1, 3 months फ्रॉम नाउ, आने वाले 3 महीने। देखिए, आने वाले 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर को लेके आप में से कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी परेशान हो, काफ़ी आप लोगों ने मेहनत करी है, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, तो उस वजह से आप मुझे थोड़ा हताश लग रहे हैं। लेकिन आपको ये गाइड किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना। ठीक है, पास्ट वाली एनर्जीज़ में, लव रिलेशंस में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि शायद आप लोग ना ग्रजेस रखते हैं, आप या आपका पार्टनर, कि जो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसी चीज़ को बार बार याद करना, रिपीट करना।
ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशंस में मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है। सो अगर देखिए गाइडेंस आपको यही मिल रही है बार बार कि आपको पास्ट की चीज़ों में स्टक नहीं रहना, जो चीज़ हो चुकी है उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट की चीज़ों को बीच में लेकर आएंगे उतना ज़्यादा परेशान आप होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं 3 months फ्रॉम नाउ फॉर पाइल नंबर 1। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। पाइल नंबर 1 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है हमारे पास। डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है आने वाले 3 महीनों में, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, या फिर अगर अभी तक आपको जो चीज़ें, जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जो आपको अभी तक पाथ नहीं मिला था, रास्ता नहीं मिला था, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स भेज रहे हैं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। ठीक है, रिसीविंग मोड पे रहिए। वाओ, कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी, जस्टिस आपके लिए आ रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है आने वाले 3 महीनों में। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफर हो सकता है। आप लोग अगर लीगल मैटर्स में अभी ये फंसे हुए हैं, कोई केस वगैरह चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ एक रोशनी दिखने को मिल सकती है। अगर अभी तक वो चीज़ें स्टक थी, मान लो अगर आपको कोई डिस्प्यूट, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, वहाँ पे अभी तक चीज़ें स्टक थी, वहाँ पे अभी तक आपको कुछ भी ऐसा प्रूफ या एविडेंस नहीं मिल पा रहा था अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, या आपके फेवर में अभी नहीं अगर चीज़ें जा रही थी, तो आने वाले 3 महीनों में वहाँ पे एक आपको पॉजिटिव लाइट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले 3 महीनों में आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप, कोई न्यू जॉब। ठीक है, 3 months फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 1। वाओ, मैंने कहा कि न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए कोई मैरिज का प्रपोजल हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी था कि फैमिली के साथ देखिए रीयूनियन हो सकता है अगर आपका अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। न्यू रिलेशनशिप, फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप आने वाले 3 महीनों में। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एनर्जीज़ आपकी ऐसी ही रहने वाली हैं। इनकेस अगर आप सर्च कर रहे हैं अपने सोलमेट का या फिर वेट कर रहे हैं, तो उस पे आपको हिंट, आपके पास कुछ ना कुछ न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, न्यू जॉब आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं इन 3 महीनों में, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें ना सफल हो रही हैं। आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस डल एनर्जी में चले जाते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, तो आप वो ब्लेसिंग को ब्लॉक कर लेते हैं। इसलिए आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपनी आँखों को खोल के रखना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको ग्रैब करना है। डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, रिश्तों में सुधार नज़र आ रहा है। ठीक है, और देख लेती हूँ फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1, 3 months फ्रॉम नाउ। जिस चीज़ का आपको वेट है ना, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं आने वाले 3 महीनों में, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आप में से कुछ लोग कुछ वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो आपको मिल सकती है आने वाले 3 महीनों में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फेथ। देखिए डेफिनेटली आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है।
फेथ रखने की आपको ज़रूरत है। और जो आपने फेथ रखा हुआ है ना बहुत लंबे समय से, एक ट्रस्ट, एक फेथ बनाया हुआ है आपने भगवान पे, तो उस फेथ का रिज़ल्ट, मतलब वो विश्वास जो आपने रखा था, अब ईश्वर आपके पास वो तोहफ़ा, वो चीज़ें भेज रहे हैं आपके लिए डेफ़िनेटली। ठीक है, जो फेथ आपने रखा हुआ है भगवान पे अभी तक, अपने एंजल्स पे, अपने यूनिवर्स पे, अपने गॉड पे, वो फेथ अब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने वाला है। और फेथ रखने के लिए भी कहा जा रहा है, अगर आपका डगमगा जाते हो आप, तो आपको कह रहे हैं कि फेथ रखिए 3 months फ्रॉम नाउ। मिस्टिसिज्म, डेफिनेटली आप जिस चीज़ के ऊपर अभी तक वर्क कर रहे थे, लंबे समय से जिन चीज़ों पे काम कर रहे थे, वो चीज़ें एक्म्प्लिश होने वाली हैं। वो दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है फॉर श्योर। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और 3 महीनों में ना यही आपको गाइडेंस मिल रही है कि अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। इन केस अगर आपका रीयूनियन हो जाता है या आप किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं, उस टाइम पे भी आपको वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको आपने सीक्रेट रखना है, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना आपने। आने वाले 3 महीनों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई फीमेल पर्सनालिटी, कोई फीमेल के साइड से आपको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म, मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी जो सीनियर है या फिर आपके कलीग या फिर फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ताने मारते हैं ना, तो वैसा क्रिटिसिज्म हो सकता है कि उस वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो जाएं। लेकिन आपको अपसेट नहीं रहना, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट, नया रिलेशनशिप, वो अभी तक जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो सब चीज़ें होने वाली हैं बहुत जल्दी। सेल्फ वर्थ, डिवाइन आपके ऊपर वो लव, डिवाइन लव आपको मिल रहा है, डिवाइन टाइमिंग्स आपको मिल रही हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना नहीं है। जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप अभी तक ना दूसरों को, अगर मान लीजिए आपको कोई नई चीज़ पता चली या नया कुछ है ना, आप दूसरों को जाके बताते हैं कि अरे ऐसा है, तो आपको वो नहीं करना। आपको अपनी वर्थ, अपना वो पहचानना है कि आप कितने वर्दी हैं। अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए कि यस, आप भी डिज़र्व करते हैं इस चेयर पे बैठना। ठीक है, तो डिवाइन वो लव, डिवाइन टाइमिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, आपको अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है, आप डिज़र्व करते हैं। सो डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको आने वाले 3 महीनों में मिलती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली हमारे पास देखिए कॉम्प्लिसेंसी का ही बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, जो हमारे पास ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो ये एनर्जी भी मुझे सेम ही लग रही है कि आपके जो ड्रीम्स, जो चीज़ें पूरी नहीं हुई, लव रिलेशंस में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, अपनापन नहीं लग रहा, करियर में ग्रोथ नहीं थी, तो वो चीज़ों को लेके जो आप परेशान थे ना, उस चीज़ में सुधार है। ठीक है, सो आपको नेगेटिव नहीं होना, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं रहना है आपको। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं डेफिनेटली। सो पाइल 1, ये आपके लिए रीडिंग थी 3 months फ्रॉम नाउ। गुड लक। हाय पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड नंबर 21, ग्रेट अवेकनिंग, वॉक इन योर ट्रूथ, स्टैंड फर्म इन योर लाइट। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो आपका है पाइल नंबर 2। और अभी हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए नंबर 21, जो आपने ये कार्ड चूज़ किया है ना, एक अवेकनिंग के पाथ पे है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं, आपकी अवेकनिंग होने वाली है। शायद हो सकता है कि अभी आप स्ट्रगल बहुत फेस कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो स्ट्रगल जो है वो आपकी अवेकनिंग के लिए है। ठीक है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर के ऊपर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना।
आपने, क्योंकि आपकी अवेकनिंग, आप अपने उस पाथ पे चल रहे हैं जहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद के साथ जुड़ना है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बिल्कुल जो आप कहते हैं ना उसके ऊपर डट के खड़े रहिए, आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 months फ्रॉम नाउ फॉर पाइल नंबर 2, आपको जैसे पता है एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। 3 months फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 3 महीनों के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, कैसे रहने वाले हैं 3 महीने फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, द टावर। देखिए डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, जो अभी टेम्परेरी आप जो ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो आने वाले 3 महीनों में कोई ना कोई प्रपोजल आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कोई ना कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है। वो प्रपोजल ऐसा होगा आपके लिए जो आपको इमोशनली, मतलब आपको बहुत ही क्या कहूँ मैं कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने वाला प्रपोज़ल रहेगा। आप बहुत खुश रहेंगे, चाहे वो कोई बिज़नेस, चाहे वो कोई न्यू जॉब, चाहे वो कोई न्यू रिलेशनशिप, उस चीज़ जो प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है ना उससे आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल मैं आपको देख रही हूँ 3 महीनों में। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है। शायद वो प्रपोज़ल हो सकता है कि आपको बहुत टाइम से वेट हो उस प्रपोज़ल का, कोई मैसेज का, तो वो आपको मिलने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। द स्टार का कार्ड हमारे पास है कि आप लोग ना आने वाले 3 महीनों में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि दोनों हाथ आपके बिज़ी हैं, ठीक है, कि दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम, मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये होता है ना कि इधर भी आप काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, ये भी देखना है, वो भी देखना है, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन में आप लग रहे हैं। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी लग रही है, नई शुरुआत लग रही है, कोई रिन्यूअल, कुछ ना कुछ ऐसी दोबारा से चीज़ें शुरू हो सकती हैं, मतलब पॉजिटिव वे में आपका रिन्यूअल, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, कोई ना कोई चीज़ों की शुरुआत, जो चीज़ें थम गई थी दोबारा से, ठीक है। आने वाले 3 महीनों में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, चमकने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। जो प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है वो प्रपोज़ल आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर करने वाला है। जो टावर का कार्ड हमारे पास आया है, देखिए द टावर का कार्ड आया है, वो यही कह रहा है कि 3 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ ऐसी आने वाली हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। अभी जो फेज़ में अभी आप चल रहे हैं उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। 3 महीनों में आपको कहीं ना कहीं ध्यान भी रखना है, केयरफुल रहना है। आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं व्हीकल पे या जैसे भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई ना कोई माइनर इंजरी, बहुत छोटी सी, ऐसा मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रहे, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक केयरफुल आपको ज़रूर रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी 3 महीनों में, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी आने वाले 3 महीनों में। चाहे वो कोई प्रपोज़ल आपको चूज़ करना हो सकता है 1 से ज़्यादा आपके पास प्रपोज़ल आ जाएँ, आपको कोई ना कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन हो जाए, तो जल्दबाजी में इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने। आप पैशनेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहने वाले हैं 3 महीनों में, तो जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
और देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। फॉर पाइल नंबर 2 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, आने वाले 3 महीने। देखिए पेशेंस का कार्ड आया है। मैंने आपको कहा ही था कि जल्दबाजी नहीं करनी, आपको पेशेंस रखना है। हैव पेशेंस, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए अगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती भी है आने वाले 3 महीनों में, तो आपको एंजल्स वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी 3 महीनों में, तो उसका हल है स्ट्रॉन्ग बने रहना। स्ट्रॉन्ग बने रहने का मतलब ये है कि आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, आपको विद लव पीस के साथ, एक कामनेस के साथ सॉल्यूशन ढूंढना है। कोई आपको मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई आपको 3 महीनों में मैनिपुलेट करे, तो आपको अपनी सूझबूझ के साथ और एकदम शांति के साथ आपको चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। और देख लेते हैं एनवे। देखिए 3 महीनों में मैं आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग ना दूसरों को देखकर परेशान हो दूसरों को देख के परेशान हो रहे हैं, मतलब कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, जबकि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप भी अपने काम में बिजी हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों को देखकर ऐसा कर रहे हैं कि उसके पास ये है, उसको ये ग्रोथ मिली, मतलब है ना, होता है ना कि हम दूसरों को देखकर खुद उदास हो जाएं, तो वो नहीं करना। आपको जो आपके पास जो आपकी चीज़ें हैं उनका ग्रेटिट्यूड फील करना है, ठीक है। थैंकफुल रहना है, यूनिवर्स को थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आपके पास जो भी है उसमें आपको खुशी ढूंढनी है। द थिंकिंग वुमन। कोई ना कोई देखिए बिजनेस डील, कोई ना कोई जॉब ऑफर आपके पास आ सकता है आने वाले टाइम में। 3 महीनों में ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होने के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी रहना है, ताकि आप दूसरों को इमोशनल लेवल पे भी समझ सकें। कोई ना कोई हेल्प आपके पास आ सकती है आने वाले 3 महीनों में, जो आपको एक कदम आगे ले जा सकती है आपकी सक्सेस के। और देख लेते हैं यहाँ से पाइल नंबर 2 के लिए 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। कंफ्यूजन का कार्ड आया है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आप रहेंगे। मैंने आपको कहा था कि जैसे कि एक साथ आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आपके पास आ जाएं, तो आपको सोच समझ के सूझबूझ के साथ ही चूज़ करना है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी में आने वाले 3 महीनों में नज़र आ रहे हैं आप मुझे। आइसोलेशन। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टालते हो चीज़ों को, ना टाल देते हो आप, आज नहीं कल, और बड़े ही लेम से, मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ेस होते हैं आपके जो ज़्यादा मायने नहीं रखते, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं होता, लेकिन आप एक्सक्यूज़ करके टाल देते हो चीज़ों को। आइसोलेशन, अकेला अकेला रहना, अकेलेपन में रहना, ऐसी वाली एनर्जीज़ में मुझे लग रहे हो आप। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि एक्सक्यूज़ेस मत डालो, डिले मत करो चीज़ों, उन पे एक्शन लो, ठीक है। एक्शन लेना है आपको, आइसोलेशन से बाहर आइए। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि कैसे कि बहुत ही लेम सा एक्सक्यूज़ आप लोग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आपका ना जाने का एक्सक्यूज़ क्या होगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं,
इसलिए मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा। मतलब ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है जो नहीं देना चाहिए, ठीक है। कि मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ेस के साथ, ऐसे एक्सक्यूज़ बना के आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। अपने आप को आपने आइसोलेट कर रखा है, तो बाहर निकालिए, बंद मत कीजिए अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आप को। जितना ज़्यादा आप बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा आपकी अवेकनिंग होगी। जो हमारे पास अवेकनिंग का कार्ड आया था, इम्पेशेंस, देखिए हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया है नीचे, और यहाँ से आया है इम्पेशेंस। आने वाले 3 महीनों में मैं आपको यही देख रही हूँ कि आप इम्पेशेंट हैं, किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, इम्पेशेंस वाली एनर्जी में आप लोग लग रहे हैं मुझे आने वाले 3 महीनों में। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हैव पेशेंस, चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग्स पे हो रही हैं। चीज़ों को ज़्यादा ना चेज़ मत कीजिए, ज़्यादा पीछे मत भागिए, ठीक है। वो चीज़ें, वो जिस टाइम पे जो होना है वो उसी टाइम पे होगा। ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, ज़्यादा वो करेंगे तो आइसोलेशन वाली एनर्जी में ही आप खुद को पाएंगे, ठीक है। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि पेशेंस रखिए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट आप हो रहे हैं, इम्पेशेंस वाली एनर्जी में आप हैं। और देखिए गॉसिप का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। आने वाले 3 महीनों में ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको लेके गॉसिप करें, ठीक है। एनवी का कार्ड हमारे पास आया था कि आप लोगों को देखकर अगर ऐसा करेंगे कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी गॉसिपिंग चल रही है 3 महीनों में। आने वाले 3 महीनों में लोग आपकी गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो गॉसिप कर रहे हैं ना, वो आपकी स्किल्स को लेके कर रहे हैं। वो एक पॉजिटिव, मतलब आप में कुछ ऐसा पॉजिटिव उनको लगता है जिसके लिए वो गॉसिप कर रहे हैं। उनको आपके अंदर एक स्किल ऐसी लगती है, वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए कि हाँ आप उनसे एक कदम आगे हो। तो उस चीज़ को लेके वो आपके लिए वो गॉसिपिंग चल रही है आपके पीठ पीछे 3 महीनों में, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए रीडिंग थी। गुड लक।